सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 60 मन वजनी रानी नामी भैंस अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गई। भैंस के मालिक का दावा है कि ये पाकिस्तान की सबसे वजनी भैंस है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं राहिल बेग से। राहिल, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के ओल्ड सिटी एरिया राम स्वामी में, जहां पर 60 मन वजनी भैंस अवामी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। ईद कुर्बा करीब आते ही जहां पे जानवर भारी भरकम नज़र आते हैं तो आवाम का तांता बन जाता है। यहां पर भी आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है जो इस वजनी भैंस को देखने के लिए आ रही है, जबकि इसके मालिक का दावा है कि ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा वज़न रखने वाली भैंस है, जिसका इस वक्त जिंदा भैंस का जो वज़न है वो 60 मन के करीब है। तो इन्हीं से जान लेते हैं क्या कहेंगे। जी, इससे पहले 55 मन पे रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था, अब ये 60 मन की भैंस है। इस वक्त इसकी कीमत 12 लाख रुपए है। 4 साल हमने इसको पाला है। 3 लाख रुपए की खरीदी थी, ये मेरे छोटे भाई ने। तो लोग कहाँ से देखने के लिए आते हैं इसको? बहुत सारे इलाकों से देखने हैं, पूरे जिन जिन को पता चल रहा है वो देखने आ रहा है। बिल्कुल जी, जहाँ जहाँ धूम मच रही है, लोगों को पता चल रहा है कि इतनी वजन की भैंस है तो लोग देखने के लिए आ रहे हैं। और इनका कहना है कि इनको 3-4 साल पहले इस भैंस को पाला था और अब इसको ये सिर्फ बेचेंगे नहीं बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बान। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में नगलेरिया का एक और केस सामने आ गया। दादू से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर माजिद इस्माइल चांडियो नगलेरिया में मुब्तला हो गए। नगलेरिया का रवासाद में यह तीसरा केस है। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और सस्ता घी सब खत्म हो गया। शहरियों को कतारों में लगकर भी कुछ न मिला। कराची से हबीब खान की रिपोर्ट। सस्ती चीनी, आटा और घी कराची वालों के लिए ख्वाब बन गया। कतारों में खड़े होकर भी अशिया खुरनोश न मिलना दोहरा अजाब बन गया। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम को रिलीफ के नाम पर सिर्फ तकलीफ देने का सिलसिला जारी है। शहरी दुहाइयां देने लगे। मेन तो चीनी का ही है ना, चीनी मिलती नहीं। आटा है, आटा देखो अभी है नहीं। आटा भी 400 चलो मिल जाता है, रेत मिलता है अगर हो तो। ऐसे लोग आते हैं बस चले जाते हैं। सूरत हाल की है, ना आटा है ना चीनी है, कुछ भी नहीं है गरीबों वास्ते। आज कितना रोज आटा नहीं है तो गरीब बंदा दुकान तो नहीं ले सकना है। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की कीमत 68 रुपए, आटा 40 रुपए और घी की कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर है। लेकिन सस्ती अशिया की सप्लाई न होने से शहरी परेशान है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने स्कूल्स इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि ये इनकलाबी कदम है। इस पॉलिसी के तहत अब असातिज़ा को तकर्रुरी और तबादलों के लिए दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो ई पोर्टल के जरिए दरख्वास्तें दे सकेंगे। आज स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नर सिंध की जानिब से जो नई ई ट्रांसफ़र पॉलिसी कैबिनेट से मंजूर हुई थी, 6 जुलाई से 21 जुलाई तक वेब पोर्टल पर जाएंगे और वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। और 2 हफ्ते तक ये एप्लीकेशन जो सिस्टम में आएंगी और उसके बाद स्क्रूटनी की शुरू हो जाएगी। मुख्तलिफ मराइल हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस पर उनकी स्क्रूटनी होगी और 2 महीने के अंदर अंदर ये तमाम जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद इनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। वफाक ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स और पुलिस फराहम करने की मंजूरी दे दी है। कश्मीर इलेक्शन के दौरान FC और पंजाब कांस्टेबलरी के 4000 अहलकार खदमात सर अंजाम देंगे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा क्या हिकमत अमली है इस बारे में? जी, 25 जुलाई को जो आज़ाद कश्मीर के जो अपना लेजिस्लेटिव असम्बली का जो इंतखाबात हैं उस हवाले से वफाक ने सिक्योरिटी जो है वो फराहम करने की वफाकी जो हुकूमत है उसने मंजूरी दे दी है, जिसे फ्रंटियर जो कांस्टेबलरी के 4000, पाकिस्तान रेंजर पंजाब के 2000, पाकिस्तान आर्मी के 19,000 जो है एहलकार और जवान जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। इसी तरह जो पंजाब कांस्टेबलरी के भी 4000 एहलकार जो है वो खिदमात जो है वो अंजाम देंगे। आइन के जो आर्टिकल 245 के तहत जो है ये जो सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है, जिसके मुकर्रर तौर पर जो है वफाकी हुकूमत ने सर्कुलेशन समरी के जरिए जो है मंजूरी दे दी है। अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह के मौके पर सरबराही इजलास से खिताब में कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और माओ जेतुंग ने पाक चीन दोस्ती की बुनियाद रखी थी। सी पैक की इब्तदा आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान और चीन को दोस्ती को मजीद मजबूत किया। सी पैक मौशी इस्तेहकाम का एक जरिया है जो पाकिस्तान को 21वीं सदी में कामयाब कर सकता है। The China-Pakistan economic corridor rests on groundwork and foundation laid by the Pakistan People's Party government in Pakistan and the Chinese Communist Party's government in China. Under President Zardari and Chinese leaders' leadership, Pakistan and China laid the foundation for CPEC and Gwadar Port, a relationship that began with Chairman Mao and Qaid-e-Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, sustained by every coming generation, fostered by Shaheed Mohtरमा Benazir Bhutto in her time, and I have the honor of seeing these joint efforts turn into the reality of the China-Pakistan economic corridor, linking our peoples and our countries together for times to come. Whether it be investments abroad or humanitarian assistance during the pandemic, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए तारीखी और मिसाली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100 साल तारीख अवामी हुकूक के लिए जद्दोजहद और कामयाबियों से मालामाल है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन आलमी सियासी, फौजी और इक़्तिसादी क़ुव्वत बनकर उभरा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100 साल तारीख अजीम रहनुमाओं की अवामी हुकूक के लिए अमली जद्दोजहद और कामयाबियों से मालामाल है। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी हिकमत अमली के तहत ज़राअत, सनअत व हिरफत और कारखानों का जाल बिछाया और इक़्तिसादी तरक्की के लिए ऐसा चीनी मॉडल तैयार किया जिसने चीन को आज की सुपर पावर बना दिया। चीन और पाकिस्तान के बिरादराना ताल्लुकात देरीना, देरपा और हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। जनाब शी चिनयंग ने वन रोड वन बेल्ट का जो नजरिया पेश किया वो इंसानियत और पूरी दुनिया के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पीटीआई की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो गई। गरीब आवाम से जीने का हक भी छीन लिया गया है। डेरा में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करे या घर चली जाए। हुकूमती मेंबरान कौमी असम्बली को तरक्याती स्कीमों के तरीक़ाकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती अरकान का गिला है कि सब अरकान असम्बली को एक जैसी तरक्याती स्कीमें नहीं दी जा रही। तरक्याती स्कीमों पर कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का अहम इजलास आज होगा। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या कहना है अरकान असम्बली का? जी बिल्कुल, हुकूमती मेंबरान कौमी असम्बली को तरक्याती स्कीमों के तरीक़ाकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, जबकि हुकूमती अरकान का ये भी गिला है कि अपोजिशन अरकान को तरक्याती स्कीमें नहीं मिल रही। तरक्याती स्कीमों पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का अहम इजलास होगा और आज के इजलास में कायमा कमेटी में पिछले 5 साल में दी गई स्कीमों और ज़िम्न में जारी किए गए फंड की तफसीलात पेश होगी। मुकम्मल होने वाली स्कीमों की तफसीलात भी पेश होगी, जिस पर कमेटी को जो सेक्रेटरी काबीना डिवीजन है वो ब्रीफिंग देंगे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से प्रोटोकॉल सिस्टम खत्म करने के ऐलान पर मोटरवे पुलिस ने किसी भी शख्सियत को प्रोटोकॉल न देने का फैसला कर लिया। मरासले के मुताबिक प्रोटोकॉल देना मोटरवे पुलिस की जिम्मेदारियों में नहीं आता। मोटरवे पुलिस किसी भी मद में प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी फराहम नहीं करेगी। और DGI-SPR ने हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश किया। DGI-SPR का कहना है कि हवालदार लालक जान ने मादर वतन के दिफा के लिए जान कुर्बान की। हवालदार लालक जान ने कारगिल की लड़ाई में 7 जुलाई 1999 को बहादुरी की दास्तान रकम की। जुर्रत की दास्तान आइंदा नस्लों के लिए मिसाल है। तुरखम बॉर्डर पर पाकिस्तान कस्टम्स हेल्थ केयर हुकाम ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए 7 कंटेनर्स अद्वियात और दीगर सामान अफगान हुकाम के हवाले किया। सामान में सैनिटाइजर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, फेस मास्क, कोरोना वैक्सीन और दीगर अद्वियात शामिल हैं। इस मौके पर चीफ कलेक्टर कस्टम्स आसिफ महमूद जाह ने कहा कि अफगानिस्तान में बढ़ते कोरोना केसेस के बायस जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान कस्टम्स हुकाम की तरफ से सामान दिया गया। इस सिलसिले में मजीद ताउन भी करेंगे ताकि अफगानिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन हो सके।